आज बर्फबारी होनी चाहिए। लोगों को बहुत समस्याएं हो रही हैं। है गोधड़नाथ, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, है भोलेनाथ, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज कम से कम जो है बर्फ की बूंदे जो है। आप यकीन कीजिए, गुफा के अंदर ये लोग और हम जो है प्रार्थना कर रहे थे कि पूरे भलेस में जो है ऐसी स्थिति बनी है कि ना बारिश हो रही है ना बर्फबारी हो रही है। और जैसे ही गुफा से बाहर निकले हैं ये चमत्कार है। आप देखें यहाँ पे बर्फबारी समय शुरू हो चुकी है। नमस्कार, आदाब, मैं अर्जुन आपका द डेली हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बिल्कुल भलेसा के एक ऐसे इलाके में आने का आज मौका मिला है जो जगह आज बहुत चर्चाओं में है, और चर्चा का कारण है कि यहाँ के लोगों की आस्था उसके साथ जुड़ी हुई है। तस्वीरों में जिस जगह को आप देख रहे हैं ये डुग्गी नामक जगह है जो पंचायत समाई के अंदर पड़ती है। और ओधड़नाग देवता जो यहाँ के सनातन धर्म मानने वाले लोग हैं जो इसको फॉलो करते हैं, उनकी एक आस्था का केंद्र है जहाँ पर मैं पहुँचा हूँ। तस्वीरों में आप साफ साफ देख रहे हैं कि बिल्कुल लगभग 50 फीट की दूरी पर यहाँ पे सड़क भी पहुँचा हुआ है जहाँ पर इस नाग भूमि की शुरुआत है। और यहाँ पर पानी की आप जो धाराएं हैं वो भी बहती हुई देख रहे हैं। और काफ़ी प्राचीन सभ्यता, बुजुर्ग यहाँ के कहते हैं कि ये बहुत ही पुरानी आस्था का केंद्र यहाँ पर रहा है और काफ़ी सदियों से चलता आ रहा है। लेकिन आज यहाँ पर काफ़ी दिनों से एक मसला बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ के लोगों को सनातन धर्म के सभा के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, खासकर वो, और यहाँ के मुस्लिम लोग भी इस चीज़ को लेकर के परेशान है कि यहाँ पर जो नाग भूमि है वहाँ से सड़क जो है कहीं बननी थी, लेकिन उसकी वजह से कहीं ना कहीं इस पूरी नाग भूमि को एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। वहाँ जाके ही पता चल पाएगा कि वहाँ पर क्या स्थिति है। तो जब हम वहाँ पर पहुँचेंगे ज़रूर आपको हम वहाँ के दृश्य भी दिखाएंगे कि क्या वहाँ पर किस प्रकार के शिवलिंग हैं, किस प्रकार की चीज़ें हैं। आप तक जो है पूरी जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं जहाँ पर पहुँचा हूँ एक आस्था का केंद्र ज़रूर है। यहाँ पर मैं पहले भी आ चुका हूँ और पहले भी यहाँ पर दर्शन करने का मौका मिला है। मैं प्रशासन से चाहूँगा कि इस पर संज्ञान लें और कम से कम जो आस्थाओं के केंद्र है, क्योंकि ये जो सड़क है ये बहाल पदरी के लिए बन रहा है, जो टूरिज़्म का एक बहुत बड़ा निर्यात हो सकता है आने वाले समय में। यहाँ के लोगों को रोज़गार की जो उस साधन है वो बढ़ सकते हैं। और साथ साथ में ये ओधड़नाग जो है यहाँ इससे और भी टूरिज़्म यहाँ पे बढ़ सकता है, क्योंकि जब यहाँ पे लोग इस सड़क के माध्यम से आएंगे तो ज़रूर इसके भी दर्शन वो करेंगे। तो हम ज़रूर ये पूरी की पूरी जानकारी आप तक लेकर के आएंगे, आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो आस्था का केंद्र लोगों का है वो क्यों है और यहाँ पर क्या ऐसी पुरातत्व चीज़ें हैं जो यहाँ के लोग उसको मानते हैं, और क्यों इसको उजाड़ने का काम अगर कुछ लोग कर रहे हैं तो मेरी उनसे विनती है कि वो इस उलझन में ना पड़ें, क्योंकि ये किसी की आस्था का स्थान है और इसे तोड़ने का हक ना किसी प्रशासन को है, ना किसी डिपार्टमेंट को है, और ना ही किसी ठेकेदार को है। बिल्कुल काफ़ी कठिन चढ़ाई है और जिस गुफा की तरफ हम जा रहे हैं मुझे भी बहुत व्याकुलता है कि जल्दी वहाँ पर पहुँचें, उसे हम देखें। काफ़ी सफ़र करके हम यहाँ पहुँचे। मेरे साथ ये कुछ लोग आपको समाई के निवासी दिख रहे हैं। कुछ ही समय में हम जो है गोवर्धन गुफा में पहुँचेंगे, जिसे यहाँ लोकल भाषा में गोधड़नाग कहते हैं। ज़रूर उसके दर्शन करेंगे, वहाँ आपको लेकर के चलेंगे। कुछ ही समय में हम वहाँ पहुँचने वाले हैं। तो जिस जगह को देखने की व्याकुलता आप लोगों को भी होगी और मुझे भी बहुत इस जगह को देखने की व्याकुलता है, बिल्कुल आप उस गर्भ गुफा के अंदर हम जाएंगे। इस नाग भूमि पर आने का जो हमें मौका मिला है, यहाँ पर आने का जो एक अलग अनुभूति आपको होती है, अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आप एक अलग सी अनुभूति करेंगे। खैर अभी मैं गुफा के अंदर गया नहीं हूँ, लेकिन शिवलिंग के दर्शन करने की बहुत व्याकुलता मुझे भी है और आप लोगों को भी मैं एक ऐसे दिव्य शिवलिंग के दर्शन कराऊँगा जो दुनिया की नज़रों से दूर है। क्योंकि जिस ज़माने से इसकी पूजा होती है उस ज़माने में यहाँ पे सोशल मीडिया का दौर नहीं था। जब सड़क इस इलाके में पहुँची तो ज़रूर लोगों को, जो यहाँ के आम और सादे लोग हैं, उनको लगा कि यहाँ पर अब इस गुफा को जो है नुकसान हो सकता है, तो वो उन्होंने जो है इसको लोगों की दृष्टि में लाया। मेरे कुछ मित्र मीडिया के लोग भी यहाँ पर आकर के स्टोरी कर चुके हैं, वो इसके बारे में कुछ बता चुके हैं। लेकिन ज़रूर मैं आपको गहनता से और बहुत गहराई से इसे बताने की कोशिश करूँगा कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका कल्चर क्या है और कितने युगों से यहाँ पर ये शिवलिंग खड़ा है। आओ साहब, आओ आराम से, मतलब से
इस समय मैं गुफा के अंदर हूँ और गुफा के अंदर जो अनुभूति इस समय मुझे हो रही है, आप अनुमान लगा सकते हैं कि मैं एक ऐसे दिव्य स्थान पर पहुँचा हूँ कि यहाँ खुशबू, अगर आप एक बार यहाँ की खुशबू ले लो, अगर यहाँ पर आप एक बार पहुँच जाओ तो आपको एक अजीब सी अनुभूति होगी। मेरे पीछे भोलेनाथ जी का एक विशाल शिवलिंग है और इस शिवलिंग की जो हाइट है, जो लंबाई हो, कम से कम 8 फीट से भी ज़्यादा का शिवलिंग है। और मुझे नहीं लगता, और ये शिवलिंग की जो गहराई है उसको कोई नहीं बता सकता। पाताल लोक से ये शिवलिंग शुरू होता है और यहाँ से नीचे भी एक बहुत ही बड़ी गुफा है, जिस गुफा में हमारे लिए जाना संभव नहीं है, लेकिन यहाँ लोगों की एक मान्यता है कि नाग देवता इस गुफा में वास करते हैं और इस गुफा के ज़रिए जो है वो पाताल लोग यहाँ से जाते हैं। और बिल्कुल ये शिवलिंग जो है ये बिल्कुल पाताल लोक से शुरू होकर के जहाँ पर हम अब इस समय खड़े हैं वहाँ पर ये है और ज़मीन पर 8 फीट इसकी लंबाई है। और बिल्कुल आप मैं कैमरामैन को चाहूँगा कि शिवलिंग को थोड़ा नज़दीक दिखाएं। बिल्कुल नाग की तरह ये पूरी आकृतियाँ एक नाग की तरह इस पर जो है आपको देखने को मिलेंगी और इससे इसकी और भी खूबसूरती बढ़ जाती है। और सनातन धर्म के अंदर शिव पूजा को, शिवलिंग को बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाती है, माना जाता है। और ये धरोहरें ये हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों पे बार बार ज़मीन की खुदाई के दौरान मिलती हैं और इसकी पूजा अर्चना काफ़ी सालों से यहाँ पर होती आई है। लेकिन ज़रूर सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, लेकिन आज ये चीज़ जो है आप सबके सामने आई है। मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करूँगा एक बार ज़रूर आप इस शिवलिंग का दर्शन करने यहाँ पर आएँ। पता क्या है, सुनो, ये जो है शिवलिंग है और ये गाय के थन है जहाँ से ये देखो दूध बहता था। सतयुग में, इससे सतयुग नहीं, आज पानी बहता है लेकिन तब यह इस पे दूध बहता। हमारे यहाँ और भी मीडिया के जो लोग हैं यहाँ आए। बिल्कुल, मैंने देखा यहाँ कुछ मीडिया के हमारे मित्र आए थे, वो इस गुफा के बारे में बता रहे थे। तो क्या हुआ उसके बाद, क्योंकि बहुत ही चर्चाओं में है ये स्थान आज। और जितनी खूबसूरती इस गुफा के अंदर है, जितनी खूबसूरत शिवलिंग यहाँ पर है, उसके दर्शन करने अगर आप एक बार आएँ तो लोगों को यहाँ की सड़क की आवश्यकता नहीं भाई साहब, यहाँ पर केवल और केवल आस्था की आवश्यकता है और एक अच्छे से छोटे मोटे रास्ते की आवश्यकता है। क्योंकि अगर यहाँ से सड़क बनता है तो ये गुफाएं नष्ट हो जाएंगी और यहाँ की जो सुंदरता है, जो यहाँ के लोगों की आस्था है, वो भी कहीं ना कहीं नष्ट हो जाएगी। तो सब आप यही कहना चाहते हैं कि ये चीज़ आपकी बचनी चाहिए। अर्जुन जी, पहले हम आपके डेली हिंदुस्तान न्यूज़ का शुक्रिया अदा करते हैं जो आप यहाँ पे इतनी जो है पहाड़ी एरिया में इतनी कष्ट करके हमारे पास पहुँचे। हम आप सबसे पहले आपका धन्यवाद करते हैं। देखो, कारण ये है कि कुछ लोग जो चाहते हैं कि सनातन धर्म को बिल्कुल नास्ते नाबूद किया जाए। इसका मतलब यही है कि हमारी जो आस्थाएं, बुज़ुर्गों की आस्थाएं थी, हमारी सदियों सदियों से आस्थाएं चली आ रही हैं, तो उनको जो है कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाई जा रही है। तो मतलब आप देखो कि इसके बीचों बीच जो है रोड निकाला जा रहा है। यह हमारे और भी ऐसे स्थान हैं। ये पूरा एरिया जो है नीचे से, जहाँ आप नाग का स्थान जो है नीचे है, ये पूरा एरिया जो है अमर सिंहपुरा तक ये नाग का ही एरिया है। तो हमारी छोटी छोटी आस्थाओं को टूरिज़्म रोड जो है वो जाए, टूरिज़्म रोड से हमें कोई आपत्ति नहीं है, टूरिज़्म रोड जाए। मेन मकसद भी सड़क का भालपत्री को जोड़ना है। तो यहाँ पे लाने का कोई तात्पर्य बनता भी नहीं। देखो, ये बिल्कुल ना सरासर जो है ये बेइंसाफ़ी हो रही है। देखो, आपको मैं बताऊं, जहाँ रोड अभी खड़ा है वहाँ से 4 किलोमीटर पधरी है और आप देखो अर्जुन जी, आप स्पॉट पे पहुँचे हो, यहाँ से वहाँ से जो है 12, 13, 14 किलोमीटर रोड जो है फिर से वापस जहाँ से आई है वहाँ ले जा रही है। तो आप देखो, ये तो सरासर इंसाफ़ी है। हमारे धार्मिक स्थलों को जो है बर्बाद किया जा रहा है। आपने खुद यहाँ आके देखा, यहाँ आप शंभू है, ये जो शिवलिंग आपने देखा, हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है ये पाताल लोक से है। यहाँ जो है नागों का जो है, ये नागों का गर्भगृह है। ये इसको हमारी देसी भाषा में असल भी और भी मतलब हम बोलते हैं हमारे। यहाँ पर अंतिम चरण में इस समय हम हैं और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर मैं आपको बहुत सारे शिवलिंग के दर्शन भी करा चुका हूँ अभी तक। यहाँ के लोगों के साथ मुझे आने का यहाँ पर जो मौका मिला, मेरे साथ में यहाँ पे मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि इस बड़े शिवलिंग को दिखाएं, जिसको मैं पहले बता रहा था। जिस प्रकार से श्री कृष्ण ने एक उंगली पे एक गोवर्धन पहाड़ को उठा के रखा था,
उसी प्रकार इस शिवलिंग ने जो है पूरे पर्वत को अपने ऊपर उठा के रखा है। ये पर्वत जो इसके ऊपर आप देख रहे हैं बिल्कुल एक उंगली के मानद, श्री कृष्ण की एक उंगली के मानद ये खड़ा है और इसके सहारे ये पहाड़ ऊपर टिका हुआ है। और आप अनुमान लगा सकते हैं यहाँ लोगों की जो आस्था है उसको बचाना अब कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों का परम कर्तव्य बनता है। और ज़रूर यहाँ के जो बुज़ुर्ग लोग होंगे उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ के इलाके के बुज़ुर्ग जो हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे इसकी क्या महानता है। बिल्कुल आप देख रहे हैं लगातार कि यहाँ पे शिवलिंग की जो है पूजा अर्चना हो रही है। मैं कैमरामैन से भी चाहूँगा कि वो जो दूध का अभिषेक इस शिवलिंग पे किया जा रहा है उसको बताएं। और इस खूबसूरत दृश्य जो मैं आपको इस समाई के दूर दराज पहाड़ी इलाके से बता रहा हूँ ताकि ये देश और दुनिया तक पहुँचे। पाताल लोक से एक ऐसा पहला शिवलिंग में इस पूरी धरती पर मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना कि पाताल लोक से भी कोई शिवलिंग जो है धरती पर कहीं है, तो वो है जी हाँ बिल्कुल यहाँ पर जम्मू कश्मीर के ज़िला डोडा के तहसील भलेसा में। और तहसील भलेसा का भी ये पंचायत समाई का इलाका है जहाँ पर ये खूबसूरत सा शिवलिंग आपको देखने को मिल रहा है। यह है वो कहीं ना कहीं जब हम उसे हाथ लगाते हैं, उसे स्पर्श करने की कोशिश करते हैं तो जो एक अनुभूति होती है शिव गुफा में जाने की, वो आपको यहाँ पर ज़रूर होगी। आज बर्फबारी होनी चाहिए। लोगों को बहुत समस्याएं हो रही हैं। है गोधड़नाथ, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, है भोलेनाथ, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज कम से कम जो है बर्फ की बूंदें जो है हमें बाहर, गुफा के बाहर निकलते ही हमें शायद जो है हमें गुफा के बाहर निकलते ही बर्फ के दीदार हो जाए। आप यकीन कीजिए गुफा के अंदर ये लोग और हम जो है प्रार्थना कर रहे थे कि पूरे भलेस में जो है ऐसी स्थिति बनी है कि ना बारिश हो रही है ना बर्फबारी हो रही है। और जैसे ही गुफा से बाहर निकले हैं ये चमत्कार है। आप देखें यहाँ पे बर्फबारी समय शुरू हो चुकी है, यहाँ पे हल्की हल्की बर्फबारी शुरू है। हम एक बार फिर से मैं भी प्रार्थना करूँगा क्योंकि ऐसे चमत्कार बहुत कम होते हैं कि यहाँ पर भलेसा के अंदर जगह जगह पर समय आप देख रहे हैं जंगलों में आगजनी हो रही है। ना बर्फबारी होने की वजह से हमारी खेती बाड़ी जो है सूख रही है, लेकिन शक्तियाँ अभी भी मौजूद हैं। आप इन शक्तियों के पास हम लोगों ने आना बंद कर दिया है, इन्हें मानना बंद कर दिया है। यहाँ पर इस गुफा से जो है इतनी बड़ी गंगा बहती है इन शिलाओं को चीर के, तो शक्ति तो है। और उस शक्ति का नतीजा आप देख रहे हैं कि मेरे ऊपर अभी ये बर्फबारी जो है इस वर्ष की पहली बर्फबारी में देख रहा हूँ। आप थोड़ी थोड़ी इसकी जो बर्फ़ की जो बूंदें होती हैं वो आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में। खूबसूरत दृश्य जहाँ पर मैं पहुँचा हूँ। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय जो है, आने वाले दिन जो हैं उसमें बर्फबारी और बारिश हो। एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं ताकि भलेसा के जो विभिन्न इलाके हैं, जो हम हिंदू मुस्लिम यहाँ के लोग रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत मिले। शक्ति है, अद्भुत है। मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा प्रशासन से कि ऐसी अद्भुत जगहों को छेड़ने का प्रयास ना करें, नहीं तो आप लोगों को एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि जो चीज़ हमने गुफा के अंदर, यहाँ पर जब हम पहुँचे थे बिल्कुल मौसम साफ था, गुफा के अंदर हमने सिर्फ प्रार्थना की कि यहाँ पर बारिश हो, बर्फ़ हो, और जैसे ही बाहर आए तो आप देखें कि यहाँ पे बर्फबारी शुरू हो चुकी है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन अच्छे होंगे, बर्फबारी होगी, बारिश होगी और पानी एक बार फिर से जो सूख रहा है वो एक बार फिर से जन्म लेगा और भलेस के लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। एक बार फिर से आप सभी लोगों का डेली हिंदुस्तान देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गोधड़नाथ की बहुत बहुत एक बार फिर से जय करते हैं। गोधड़नाथ की जय हो।